नमस्कार दोस्तों, माइक जैम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 प्रश्नों का सुपर फास्ट विश्लेषण। तो देखते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वस्तुतः आज इन्हीं परिस्थितियों को मात देकर नई संस्कृति का निर्माण करना देश के सामने सबसे बड़ा कार्य है। इसमें शिक्षा पद्धति और प्रसार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शिक्षा से भावी पीढ़ी और पर सांस्कृतिक निष्ठा के संस्कार डाले जाते हैं। हमारी शिक्षा इस कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। समाज में विषमता की खाई चौड़ी करने में ही इसका योगदान रहा है। यह अमीरों की दोस्त और गरीबों की दुश्मन हो गई है। एक ठीक ठाक पाठशाला में बच्चे को प्रवेश दिलाने में 20,000 रुपये तक हफ्ता देना पड़ता है। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा पद्धति क्यों नहीं हो रही है। एक है आपका ए ऑप्शन, वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है। बी, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। सी, वह संस्कृति के प्रति पूज्य भाव के संस्कार नहीं डाल पा रही है। डी, वह हर बार बदल दी जाती है। तो एक का विकल्प आपका ए हो जाएगा, वह अमीरों और गरीबों के बीच खाई चौड़ी कर रही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का सबसे उचित विकल्प उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। गरजते घन घनन घन घन नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी भीगा बदन बेसुध है मन। आज वर्षा अजब आई बह रही है मस्त पुरवाई नदी है द्वार तक आई। तो देखते हैं, इसी संबंधित आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन ए गाने लगता है, बी झूमने लगता है, सी पानी से भीग जाता है, डी मस्त हो जाता है। तो दूसरे का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तीसरा, किस रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार को, वीर रस को, हास रस को, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का विकल्प ए हो जाएगा, श्रृंगार रस को। अगला देखते हैं, चौथा है आपका, दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। 24, 26, 28, 30। तो चौथे का कौन सा विकल्प हो जाएगा, ए 24। अगला देखते हैं, 25 है आपका, जो अक्षय कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा। कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो 5 का विलोम क्या हो, 5 का आंसर आपका हो जाएगा ए कुलीन। अगला देखते हैं, उस महाप्राण वर्ण हैं, बताएंगे ख, चा, टा, खटीसा। तो 6वें का विकल्प आपका हो जाएगा डी खटीसा। अगला देखते हैं, 7वां है आपका, अखरोट शब्द का तत्सम रूप होगा अक्षवाट, अक्षोट, अछरोट, असरोट। तो 7 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, अक्षोट। अगला देखते हैं, 8 है आपका, स्थावर का विलोम है जंगल, संपत्ति, जंगम, स्थापना। तो 8वें का आपका हो जाएगा सी, स्थावर का विलोम जंगम होता है। अगला देखते हैं, 9 है आपका, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। राम का, कृष्ण का, विष्णु का, ब्रह्मा का। तो 9 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची है। अगला 10 देखते हैं, 10 नंबर का, ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान, मध्यम पुरुष बहुवचन कर्ता। सी है मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान। डी है उत्तम पुरुष एक वचन संप्रदान। तो 10 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 11 है आपका, छात्र का बहुवचन है, बताएंगे छात्रों, छात्र, छात्राएं, छात्रे। तो 11 का हो जाएगा ए छात्रों। अगला देखते हैं, 12 है, कारक का अर्थ है कार्यकर्ता, क्रिया को करने वाला, कार वाला, कारखाने वाला। तो 12 का हो जाएगा बी, कारक का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। अगला देखते हैं, 13 है आपका, निरपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो नी है कि ने है कि निर है, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, निर। अगला देखते हैं, यण है आपका, यण संधि का उदाहरण नहीं है, स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत, स्वांग। तो 14 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो डी हो जाएगा स्वांग। अगला देखते हैं, 15 है, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है, बेभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास की द्विगु समास। तो 15 का आपका हो जाएगा सी, स्त्री पुरुष में द्वंद्व समास है। अगला देखते हैं, 16 नंबर का है आपका, कि शेर को सामने देखकर डांट डांट यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण हो गया। मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, डी मेरे प्राण सूख गए। तो 16 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 17 है आपका, भाषा शिक्षक ने कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विधा का शिक्षण कर रहा है। यात्रा वृत्तांत का, संस्मरण का, रेखा चित्र का कि जीवनी का। तो बताएंगे आप लोग, 17 का हो जाएगा सी, रेखा चित्र।
अगला देखते हैं 18 है आपका, निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं है, मन, तीर, पक्षी, आकाश। तो 18 का जवाब आपका ए हो जाएगा मन। अगला देखते हैं, ये सब आपको डिटेल में आपको 30 क्वेश्चन अलग से पढ़ाया जाता है, उसको हिंदी का संस्कृत का उसको जरूर देखिएगा आप लोग, उसमें पूरी डिटेल रहती है। इसमें क्या रहता है कि आपका कितनी जल्दी आपका 150 क्वेश्चन कवर करा दिया जाए। तो देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात, वसंत, बारात, बसंत, बारात, वसंत, बारात, वसंत। तो 19 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो सी। अगला देखते हैं 20 है आपका, इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्ल्यू, क्रम, कृषक, कृषाणु। तो 20 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा क्ल्यू। अगला देखते हैं, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये है आपका, इसको देखिए और इससे संबंधित आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसको करिएगा। द राइटर बिलीव्स दैट हाफ educated persons are not able to a enjoy wine drinking, b enjoy dreaming, c है think properly, d है appreciate hidden qualities, r admirable literature। तो 21 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो ये है आपका, इसको आप पढ़िए और इसी संबंधित आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसको करिएगा। व्हेन वॉल्स एक्ट एज ए प्रोटेक्शन दे? ए सरेंडर लिखा है, सरेंडर टू स्ट्रांग फीलिंग। बी है डू नॉट रिवेल व्हाट इज इनसाइड। सी है मेक वन शेड टीयर्स। डी है टच द वन हु आर ट्रूली लव्ड। तो 22 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो बी। अगला देखते हैं 23 है आपका, ही लाइक्स ईटिंग फिश। द वर्ड ईटिंग इज ए आइन। तो जीरंड है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि ऑब्जेक्ट? ईटिंग क्या है? तो ईटिंग आपका क्या है? ईटिंग आपका है बताएंगे 23 का, तो ए हो जाएगा जीरंड है। अगला देखते हैं 24 से आपका, चूज द ऑप्शन टू व्हिच यू कैन ऐड ly एट द एंड टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। सून, लेट, नाउ, फास्ट। तो 24 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? बी लेट। अगला देखते हैं 25 से आपका, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द बिग बॉय स्लेप्ट द गर्ल लाउडली। ए बिग्ड, ए बॉय, ए स्लेप्ट, ए बिग्ड है, बी बॉय है, सी स्लेप्ट है, डी आपका लाउडली है। तो 25 का आपका विकल्प सही हो जाएगा डी लाउडली। अगला देखते हैं 26 से आपका, इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम। ए है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, बी है पास्ट परफेक्ट टेंस, सी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, डी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 26 का आपका जवाब हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 27 से आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल आर्टिकल्स। बी बियर वाचिंग डॉट डॉट न्यूज ऑन BBC लास्ट इवनिंग। ए द एंड नॉन ऑफ दीज। तो 27 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी द। अगला देखते हैं 28 से आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन। ए एज चीयरफुल एज ए लार्क, बी है एज बिजी एज ए बैट, सी है एज कनिंग एज ए डॉग, डी है एज हैप्पी एज ए डंकी। तो 28 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 28 का ए सही हो जाएगा। 29 देखेंगे, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। नाइफ, नाइफ, नाइफ्स, नाइफ्ज, नाइफी। तो 29 का आपका हो जाएगा सी नाइफ्ज। अगला देखते हैं 30 से आपका, चूज करेक्ट प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस। आई एम विजर देन डॉट डॉट हिम, हिमसेल्फ, ही, हिज। तो 30 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 30 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो सी हो जाएगा ही। अगला देखते हैं 31 से, घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति। ये सब आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दिया गया, जाके संज्ञा वगैरह आप पढ़ सकते हैं संस्कृत की। ये स्त्राख्यो नदी, बी है अचो अंत्याद टी, सी है परासन्निकर्ष संहिता, डी है शेषो घ्यासक। तो 31 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी हो जाएगा शेषो घ्यासक। आदोलिखित गद्यासम पठित्वा तद आधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो सूर्य अचला पृथ्वी च अचला पृथ्वी स्वकीय अच्छी घोड़त इति सुस्थापिता सिद्धांतः वर्तते। अयम सिद्धांता महता गणितज्ञेन ज्योतिर्विद्या
आर्यभट्टेन प्रवर्तितः तेनोदाहृतं यद् गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टा जनाः नौकां स्थिरम् अनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलन अवगच्छति। तो बताएंगे आप लोग 32 का कि आर्यभट्टेन कह सिद्धांता प्रतिपादितः। ए सूर्य चला पृथ्वी चला, बी है पृथ्वी स्थिरा सूर्य चला, सी है सूर्य चला पृथ्वी चला, डी है पृथ्वी चला सूर्य से चला। तो 32 का आपका कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 33 है आपका री वर्ड का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ, दंत, तालु, मूर्धा। तो 33 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 33 का बी सही हो जाएगा दंत। अगला देखते हैं 34 से आपका इस मध्य के चतुर्थी बहुवचन का रूप है। तो तुभ्या होगा, वह होगा, स्मभ्या, स्मभ्यम। तो 34 का आपका सही हो जाएगा बी वह। अगला देखते हैं अधोलिखितान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकम उत्तरेभ्यः उचितमम् उत्तरं चित्वा लिखत। यथा स्वरश्चन्दन भारवाही भारस्य वेत्या न तु चन्दनस्य एवं हि शास्त्राणि बहून्यधीति अर्थेषु मूढाः खरवद् भवन्ति। गुड़ी गुडं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणे बलि बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुडं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः खदेत्योद्वैतते तावद् अन्योदयते शशिः उचिते तु सहस्रांशो न खाद्यतु न चन्द्रमः। तो 35 का आपका हो जाएगा वेत्या इत पदस्य पर्यायो भवति। अज्ञानी, अलोभी, अतिलोभी, ज्ञानी। तो 35 का आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन सा? तो 35 का डी सही हो जाएगा ज्ञानी। अगला देखते हैं 36 से आपका कि भोधन अनम इति पदस्य संधिपदम किम भविष्यति भावनम भानुम भवनम भगवंतम। तो 36 का आपका सी सही हो जाएगा भवनम। अगला देखते हैं 37 से आपका 79 की संस्कृति सही नहीं है। नवसप्तति, ऊनशीति, एकोनशीति, एकोनसप्तति। तो 37 का आपका हो जाएगा डी एकोनसप्तति। अगला देखते हैं 38 से आपका सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण नहीं है सा, स, खटी सा, रा। तो 38 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो 38 का आपका डी हो जाएगा रा। अगला देखते हैं 39 से हरि शब्द से प्रकाशक का समस्त पद क्या होगा? अधिहरि, इतिहरि, हरि इति, अनुहरि। तो 39 का आपका बी सही हो जाएगा इतिहरि। अगला देखते हैं 40 से आपका जन कर्तुः प्रकृति सूत्र का उदाहरण है। ए ब्रह्मणः प्रकृति सुंदरः अस्ति, बी है हिमवतो गंगा प्रभवति, सी है ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, डी है नगरात् प्राक ग्रामः अस्ति। तो 40 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। 41 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ए उष्मा, बी कोणीय संवेग, सी कार्य, डी आपका समय। तो 41 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? बी सही हो जाएगा कोणीय संवेग। अगला देखते हैं 42 है आपका प्रकाश डाट डाट में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। नाइट्रोजन, वायु, इस्पात, निर्वात। तो 42 का आपका सही हो जाएगा डी निर्वात। अगला देखते हैं 43 से आपका ब्यूफर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, पर्वतों की ऊंचाई, हवा की गति, भूकंप की तीव्रता। तो 43 का आपका सी हो जाएगा हवा की गति। अगला देखते हैं 44 है पेंटा लैंडाइट डाट डाट का एक अयस्क खनिज है। टाइटेनियम, निकल, यूरेनियम, जिंक। तो 44 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी निकल। अगला देखते हैं 45 है आपका अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ए व जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, बी अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, सी वे नीले लिटमस को लाल बना देते हैं, डी वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक हैं। तो 45 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 46 से आपका कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? ग्लूकोजोन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। तो 46 का आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा इंसुलिन। अगला देखते हैं 47 से नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? मैरास्मस, पैलाग्रह, रिकेटस, रतौंधी। तो 47 का विकल्प आपका हो जाएगा बी पैलेग्रा। अगला देखते हैं 48 से आपका निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, अल्पतम विपथी लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस।
तो 48 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, अवतल लेंस। अगला देखते हैं 49 है, निम्नलिखित में से क्या आलिंग सूत्रीय अव्यवस्था डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है? एल्बिनिज्म, बी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, सी है फिनाइल कीटोन्यूरिया, डी है अल्जाइमर रोग। तो 49 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 49 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 50, एक तो फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? ए ऊर्जा का संरक्षण, बी उत्सर्जित गैसों का पीछे की ओर धक्का लगने से, सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, डी न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। तो 50 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 51 है आपका, पाई है एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक अभाज्य संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 51 का डी हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। अगला देखते हैं 52 है आपका, काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2.5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? 1/3 भाग, बी 1/5 भाग, सी 4/15 भाग, डी आपका 7/15 भाग। तो 52 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 52 का सी सही हो जाएगा, 4/15। अगला देखेंगे 53 है, भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। बताएंगे 53 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 54 है आपका, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय रुपये 74,700 है तो सी की आय बताइए। 50,000, 45,000, 25,000, 35,000। तो 54 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 55 है, एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली रुपये 25 प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर 80 प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है। बताएंगे 3,500, 2,500, 2,700, 3,000। तो 55 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 56, एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह रुपये 7,250 वापस करता है तो उसने कितना रुपये उधार लिया था? 5,000, 4,500, 6,500, 5,500। तो 56 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। 57 देखेंगे, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग को परिसीमा क्या है? 64.16 सेंटीमीटर, 67.24 सेंटीमीटर, 32.8 सेंटीमीटर, 16.2 सेंटीमीटर। तो सी हो जाएगा। अगला है 58 है, यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा 3:4, 9:1, 5:6, डी 2:3। तो 58 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 59 है आपका, 999 तथा 3,000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 2001, 2000, 1999, 1998। तो 59 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो बी। अगला देखते हैं 60 है, n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक हैं 2, 9 + 1, n-2, 5, 9 + 2, n-3। तो 60 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 61 है आपका, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है 26, 27, 28, 29। तो 61 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 61 का आपका सही हो जाएगा डी 29। अगला देखते हैं 62 है, 5 संख्याओं का माध्य 26 है। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो उसका माध्य 24 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या होगी? 20, बी 15, सी 30, डी आपका 34। तो 62 का विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 63 है आपका, यदि ए प्लस बी बराबर 10 और a² + b² बराबर 58 तथा ए बी ज्ञात करें 21, 24, 25, 16। तो 63 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? ए 21। अगला देखेंगे 64 नंबर का, x + 3 × 2 - 4x × 5x - 6 में x² का गुणांक है 26, b - 74, c 74, d है -26।
तो 64 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी -26। अगला देखते हैं 65। यदि एक द्विघात समीकरण के मूल का योग 1 है और मूलों का गुणनफल -20 है तो उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करें। तो x² - x, ये बताएंगे 65 वाला आप लोग। तो 65 का आपका ए सही हो जाएगा। 66 देखेंगे, एक कोण अपने अनुपूरक कोण की तुलना में 70 डिग्री छोटा है, कोण की माप क्या होगी? 125 डिग्री, 55 डिग्री, 80 डिग्री, 10 डिग्री। तो 66 का बी हो जाएगा। 67 देखेंगे, एक वृत्त की परिधि एक समकुच त्रिभुज की परिधि के बराबर है। यदि उस वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस समभुज त्रिभुज के भुजा की लंबाई क्या होगी? बताएंगे 67 का आप लोग। तो 67 का आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। 44/3 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है आपका 68 है। कौन सा? 68। 68 वाला बताएंगे आप लोग। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका व्यास AB है। AC और BD विकर्ण E बिंदु पर काटते हैं। यदि कोण DBC बराबर 35 डिग्री हो तो कोण AED का माप क्या होगा? 35 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 90 डिग्री। तो 68 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 55 डिग्री। अगला देखते हैं। अगला है आपका 69। तो देखेंगे 69 है आपका 2 सही 1/4 + 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो 69 का आप लोग बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा? तो 69 का आपका डी सही हो जाएगा, 3। अगला देखेंगे 70। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रम को अंतर है 5/36, 31/36, 5/9, डी 9/5। तो 70 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 70 का ए हो जाएगा, 5/36। अगला देखते हैं 71 है आपका। जल की आर्द्रता नमी को किसके द्वारा नापा जाता है? बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, फैदोमीटर, मार्केली स्केल। तो 71 का आपका बी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अगला देखते हैं 72 है आपका। पर्णरंध्र पाए जाते हैं तो पत्तियों की निचली सतह पर, पत्तियों के ऊपरी सतह पर, डंठल पर, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 72 का आप लोग बताएंगे कौन सा हो जाएगा? 72 का आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका 72 ए हो जाएगा, पत्तियों के निचली सतह पर। अगला देखते हैं रथ यात्रा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, बिहार। तो 73 का आपका हो जाएगा ए, उड़ीसा। अगला देखते हैं 77। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। तो 74 का आपका हो जाएगा डी, नर्मदा। अगला देखते हैं 75 है आपका। राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, मैथिली शरण गुप्त। तो 75 का आपका हो जाएगा ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला देखते हैं 76 है आपका। नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं? मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभासद। तो 76 का आपका हो जाएगा ए, मेयर। 77 देखेंगे। बच्चों को जल चक्र की प्रक्रिया को समझाने में कौन सी विधि सर्वोत्तम है? एनिमेशन, वीडियो, मॉडल चक्र, मैपिंग, रेखा चित्र। तो 77 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। 78 देखेंगे। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH4, NH7, NH47A, NH10। तो 78 का कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 79 है। भारत में रेल की शुरुआत कब की गई? 1852, 1853, 1854, 1856। तो 79 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 79 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 80 है आपका। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? हर्षद मोहिनी, वीर सावरकर, ऊधम सिंह, जतिन दास। तो 80 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, ऊधम सिंह। अगला देखते हैं 81 है। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है? बी, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है? सी है गर्भावस्था और किशोरावस्था तक अध्ययन होता है? डी है उपरोक्त सभी पर। तो 81 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। अगला देखेंगे वह स्थान जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लीन फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम।
तो 82 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, डाउन सिंड्रोम। 83 देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। डी है उपरोक्त सभी। तो 83 का आपका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 84 है आपका, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अन्य क्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? बताएंगे 84 का आप लोग, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 85 है आपका, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम का विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गुथरी। तो 85 का डी हो जाएगा, गुथरी ने नहीं दिया। अगला देखते हैं 86 है, भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है? बोध का विकास करना, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना। सी है विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना, रटने को प्रेरित करना। तो 86 का विकल्प आपका ए हो जाएगा। 87 देखेंगे, प्रगतिशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है? अधिक महत्वाकांक्षा होते हैं, बुद्धिलब्धि 130 से अधिक होती है, विस्तृत शब्दकोश होता है, उपरोक्त सभी। तो 87 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं 88 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ए, अधिगम निर्योग नहीं हो सकते, बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, डी है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो बताएंगे 88 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 88 का आपका बी सही हो जाएगा। 89 देखेंगे, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? बताएंगे विश्लेषणात्मक और क्या है, मुक्त अंत, समस्या समाधान, अपसारी। तो 89 का आपका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, विश्लेषणात्मक। अगला देखते हैं 90 है आपका, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है? ए, योग्यता के आधार पर समूह बनाना, बी है दोहरी कक्षोन्नति देना, सी है कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, डी है विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। तो 90 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 है आपका, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे? आप बच्चों को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसे परामर्श देंगे, डी है आप उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो बताइएगा कौन सा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा 91 का? तो 91 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 92 है आपका, कौन सी समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियों में से नहीं है? रेखा संगठन, मातृ संगठन, कर्मचारी संगठन, डी है रेखा कर्मचारी मिश्रित संगठन। तो 92 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, मातृ संगठन। अगला देखते हैं 93 है, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है? ए, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बी, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना, सी है उनके अंकों में सुधार करना, डी है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो 93 का आपका विकल्प हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 94 है आपका, वह शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं? ए, उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है, बी, शिक्षार्थियों के मूल्यों और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, सी है व्यवस्था के स्वामित्व की भावना रखते हैं, डी है उन पर अधिक कार्य का बोझ रहता है क्योंकि उन्हें सोमवार की परीक्षा सहित अक्सर परीक्षा लेनी पड़ती है। तो 94 का विकल्प आप लोग का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 95 है आपका, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बताएंगे शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बी है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सी है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास और डी है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो बताएंगे 95 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 है आपका, शिक्षार्थियों द्वारा
दी की गई गलतियां और त्रुटियां, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, इसको बताएंगे आप लोग। 96 का आपका सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, अगला गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से। तो 97 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 है, अभिप्रेरण के लिए अक्सर डाट डाट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। तो 98 का आपका बी सही हो जाएगा, आवश्यकता। अगला देखते हैं 99 है आपका, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे डांट डांट ए विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। बी है, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। और आपका सी है, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। डी है, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। तो 99 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 है आपका, फ्रायड के अनुसार एक ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। बी है, विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। सी है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 100 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे, तो 100 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 101 है आपका, अक्टूबर 2018 में पूर्वोत्तर की किन आतंकी संगठनों पर 5-5 वर्ष का प्रतिबंधन लगाया गया है? ए, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा पर। बी, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स पर। सी है, ए और बी दोनों पर। डी है, इनमें से किसी पर भी नहीं। तो 101 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो सी। अगला देखते हैं 102 है आपका, ई सिक्योर पॉलिसी के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ए, यह एक साइबर बीमा पॉलिसी है। बी, इस पॉलिसी को HDFC इर्गो से प्रारंभ किया है। सी, पॉलिसी का उद्देश्य साइबर हमलों, साइबर धोखाधड़ी या डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी के विरुद्ध व्यक्तियों व उसके परिवारों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करना। डी है, यह बीमा पॉलिसी 10 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई। तो 102 का आपका हो जाएगा कौन सा, तो डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 103 है आपका, हाल ही में भारत और जापान के बीच समझौता पर ज्ञापन पर सहमति बनी है। समझौते में कौन सा विषय शामिल है? स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा की, ये सभी। तो 103 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा, तो डी। अगला देखते हैं 104 है आपका, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत में कारोबारी जगत की महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर रही हैं किरण मजूमदार शाह, सुनीता रेड्डी, सी, जिया मोदी, डी, एलिस वैद्यन। तो 104 का विकल्प हो जाएगा सी, जिया मोदी। अगला देखते हैं 155 है, 105 है आपका, हाल ही में पाकिस्तान ने गौरी नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 1000 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर। 105 का आपका डी हो जाएगा 1300 किलोमीटर। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को अयप्पा मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी। उक्त संवैधानिक पीठ की सदस्यों की संख्या थी 7, 5, 10, 12। तो 106 का आपका बी सही हो जाएगा 5। अगला देखेंगे 107 है आपका, कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2018 में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है? अंगोला, हैती, चाड, यमन। तो 107 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो सी, चाड। 108 है आपका, अक्टूबर के उत्तरार्ध में जापान दौरे पर रहे प्रधानमंत्री मोदी और जापानी समकक्ष शिंजो अबे के मध्य संपन्न समझौते पर सम्मिलित नहीं हैं। रेल परियोजनाएं भी, स्वास्थ्य सेवाएं। सी है, खाद्य प्रसंस्करण। डी है, खेल। तो 108 का आपका विकल्प हो जाएगा डी, खेल। अगला देखते हैं 109 है आपका, किस क्षेत्रीय समूह के साथ चीन ने अपने पहले समुद्री अभ्यास का आयोजन करेगा? तो रिम, आसियान, IORA, MSEM। तो 109 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 109 का बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 110 है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना तथा कृषि समूह योजना लॉन्च की है?
तो ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी अरुणाचल प्रदेश, डी है आपका असम। तो 110 का आपका विकल्प हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं 111 है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को यूनिसेफ ने अपना पहला यूथ एम्बेसडर बनाया? बताएंगे साइना नेहवाल को, पीवी सिंधु को, हिमा दास को, दीपिका कुमारी को। तो 111 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 112 है आपका, चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ। ए हो जाएगा, बताएंगे। 113 है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को उनकी सर्वश्रेष्ठ कृषि नीतियों हेतु सर्वश्रेष्ठ नीतियों का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? सिक्किम, देहरादून, केरल, असम। तो 113 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 114 है आपका, हाल ही में किस देश ने के घरेलू क्रिकेट के एक मैच में एक ओवर में 43 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो 114 का विकल्प सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 115 का आपका, हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने किस राज्य के लिए एक अलग समिति गठित की है? बताएंगे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। तो 115 का विकल्प बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 116 है आपका, हाल ही में प्रदान किए गए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2018 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। वर्ष 2018 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली एवं भारोत्तोलक साई खोम मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष अर्जुन पुरस्कारों हेतु 52 खिलाड़ियों का चयन किया गया। तीसरा है, भारत कुमार छेत्री एवं सत्यदेव प्रसाद ध्यानचंद पुरस्कार 2018 के प्रमुख विजेता रहे हैं। इसे बताइएगा उपरोक्त में से असत्य कथन कौन सा है? तो बताएंगे ABCD 4 ऑप्शन है आपका। तो 117 का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 116 का बताएंगे आप लोग, बी हो जाएगा, केवल 2 होगा। 117 हाल ही में चर्चित निवाड़ी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, मध्य प्रदेश। तो 117 का डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं 118 है, सितंबर 2018 में संपन्न IAAF कॉन्टिनेंटल कप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? अरपिंदर सिंह, नीरज चोपड़ा, सिद्धार्थ यादव, मोहम्मद अनस याहिया। तो 118 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 119 से आपका, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य ने गंगा नदी में अलकनंदा क्रूज सेवा का उद्घाटन किया? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो 109 का आपका सी हो 119 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 120 है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनपरा डी तापीय परियोजना के क्रियान्वयन की मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना से कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न की गई? तो 120 का विकल्प बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 121 है, यह प्रसिद्ध युक्ति किसने लिखी? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर यूर। तो 121 का बताएंगे आप लोग। तो ए हो जाएगा जॉन किट्स। 122 है, चपचार कूट किस राज्य का त्यौहार है? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो 122 का हो जाएगा सी मिजोरम। अगला देखेंगे 123 है आपका, डांडिया डाट डाट की एक लोक नृत्य शैली है? पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो 123 का आपका बी हो जाएगा गुजरात। अगला देखते हैं 124 है, किस भारतीय ने वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता? कैलाश सत्यार्थी, बैक्टन रमन, रामकृष्ण, मदर टेरेसा। तो 124 का आपका विकल्प हो जाएगा ए कैलाश सत्यार्थी। अगला देखते हैं 125 से आपका, हार्न बास्टल साहित्य प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? कार्डोफोन्स, एरोफोन्स, मेम्ब्रानोफोन्स, आइडियोफोन्स। तो 125 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो डी। अगला देखते हैं 126 से आपका, ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स होते हैं? 4, 5, 6, 7। 5 हो जाएगा। अगला देखते हैं 127 है, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? AS वैद्या, B KM करियप्पा, C सुंदर जी, डी आपका SHF जे मानेकशा। तो 127 का डी हो जाएगा। 128 है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? अभिनव भारत, आज़ाद हिंद सेना, रिवोल्यूशनरी आर्मी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 128 का विकल्प हो जाएगा कौन सा? डी।
निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन मिरर। तो 129 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। 130 देखेंगे, जनसंख्या घनत्व के से आप क्या समझते हैं, बताएंगे। 130 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। और ये इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। जो बचा है आपका 20 क्वेश्चन, ये अगले सेशन में करवा दिया जाएगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज के लिए 130 क्वेश्चन पर मतलब संतोष करिए, अगली वीडियो में पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्रसन्न रहिए और ईश्वर की कृपा से आपकी एक सीट पक्की हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।